आदिवासी संगठन बोली प्रशासन का निर्णय एक तरफा सरहुल हमारा अहम त्यौहार, 15 अप्रैल को जरूर निकालेंगे शुभ यात्रा। 1 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों ने सरकार के फैसले को नकारते हुए सरहुल शुभ यात्रा निकालने का निर्णय लिया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि प्रशासन का निर्णय एक तरफा है। सरहुल आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्यौहार, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिन में पूजा और दोपहर बाद शुभ यात्रा निकाली जाएगी। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आदिवासी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद्र तिर्की ने कहा कि 14 अप्रैल को उपवास और मछली केकड़ा पकड़ना, 15 को पूजा और सरहुल शुभ यात्रा, 16 को फूल खोसी किया जाएगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों की आस्था पर प्रहार किया है। आदिवासी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अंतुक तुर्की ने कहा, सरहुल में कामना करेंगे कि जल्द कोरोना का खत्म हो। सूदखोरों ने हड़पे दलित परिवार के 45 लाख रुपये गांव छोड़ने का किया मजबूर। झारखंड के कोडरमा में सूदखोरों के चंगुल में फंसकर दलित परिवार अपने जीवन भर की कमाई का पैसा वापस लाने के लिए आंसू बहाते हुए दर-दर भटक रहा है। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के करीब 3 माह बीते जाने के बाद भी अब तक दलित परिवार को न्याय नहीं मिला है। प्रशासन से शिकायत करने के बाद उल्टा दलित परिवार का पूरा सदस्य सूदखोरों की धमकियों के कारण भय के साए में जीने को मजबूर है। सूदखोरों के कहर का असर भुक्तभोगी पर इस प्रकार की आज वह मानसिक अवसाद से गुजर रहा है तो वहीं उसका पूरा परिवार आत्महत्या करने का मन बना रहा है। धनबाद BCCL एरिया 4 के रामकलानी कोलियरी के सेवानिवृत्त कसरात छाता बाबा लाल दौड़ निवासी कार भूइया की रिटायरमेंट का 45 लाख रुपये सूदखोरों ने उसके बैंक खाते से अवैध रूप से निकासी कर लिया। पैसा मांगने पर सूदखोर मारपीट कर दलित परिवार को गोली गलौज कर भगा दिया, जिसके बाद भुक्तभोगी ने धनबाद मटकुरिया निवासी निरंजन शाह उर्फ छोटू शाह तथा तेतुलमारी निवासी दीपक वर्मा पर पैसा हड़पने का आरोप लगाकर कतरास पुलिस से करीब 3 माह पूर्व शिकायत की है। झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं क्लास के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपकी सुविधा के लिए नीचे 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए टारगेट लिंक दिया गया है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर झारखंड बोर्ड क्लास 10 एडमिट कार्ड 2021 का लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। वहां पर पूछा गया अपना डिटेल भरें और सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा, जिसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल लें। कोरोना से बचाव के उपाय। बाबा वासुकीनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा पर रोक, अब अर्घा सिस्टम से ही कर सकेंगे श्रद्धालु पूजा। दुमका के शहरी क्षेत्रों में कोविड के लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में सैंपल कलेक्शन तेजी से की जाएगी। साथ ही अब बाबा वासुकीनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। सिविल SDO महेश्वर महतो ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए वासुकीनाथ मंदिर में अगले आदेश तक के लिए अर्घा व्यवस्था के तहत सीमित संख्या में श्रद्धालु पूजा दर्शन कर सकेंगे। ऑनलाइन निबंधित श्रद्धालुओं को ही मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने मंदिर परिसर में कोविड-19 सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया।
सरकारी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का फैसला। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को सभी डीसी को पत्र भेज दिया है। कोरोना के कारण पिछले साल 17 मार्च से ही स्कूल बंद है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी। 8वीं और 9वीं के बच्चे अभिभावकों की सहमति के बाद मार्च से स्कूल आ रहे हैं। फिर भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन्हें बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया है। पिछले साल से 16 से 20 मार्च तक पहली से चौथी और 29 से 30 मार्च को 5वीं से 7वीं कक्षा की OMR सीट से मूल्यांकन परीक्षा होनी थी। इस पर 17 मार्च को ही स्कूल बंद हो गए थे। इसके बाद 7वीं तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। HMCH की वार्ड में मरीज भर्ती रहने के बाद भी लगा दिया जाता है ताला। परेशानी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फीमेल मेडिकल वार्ड में मरीज अंदर होते हैं और अंदर से ही सिस्टर के द्वारा ताला लगा दिया जाता है। गुरुवार को भी ऐसा ही नज़ारा देखा गया कि वार्ड इंचार्ज नर्स विचित्रा घोष ताला लगाने का काम कर रही है। बताया गया कि जब चिकित्सक का राउंड होता है तभी वह ताला खुलता है। इसके अलावा 24 घंटे में कभी कभार नर्स की मर्जी पर ताला खुलता और फिर बंद कर दिया जाता। इस संबंध में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन क्या करें, दरवाज़ा खुला रहने के बाद अटेंडेंट भी भीड़ लग जाते, इससे इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। वैसे एक बार देख लेते हैं। विधायक प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फीमेल मेडिकल वार्ड में आज जो तस्वीर दिखी वह बहुत ही दुखद है। भीषण आग लगी बांसजोड़ा में। धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन की ट्रक के पास झाड़ियों में लगी आग। धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन में बांसजोड़ा रेलवे स्टेशन की गडेरिया साइडिंग के पास गुरुवार को दोपहर में झाड़ियों में भीषण आग लग गई। पता चलने पर रेल प्रबंधन हरकत में आए और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने काफ़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया। सीनियर DSO अरविंद कुमार, DENLL मीना और रेलवे के अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग रेल लाइन से 10 फीट की दूरी पर थी, जो करीब 300 फीट के दायरे में फैल गई थी। रेलवे अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमिगत आग की सतह पर उभर आई या इसकी कोई और वजह। इस संबंध में सीनियर DCM अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि आग से रेलवे लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही रेलवे के परिचालन पर कोई असर पड़ा है। ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से जारी है। रेल कर्मियों के मुताबिक दोपहर में अचानक आग लग गई थी, जिसने शाम तक झाड़ियों में धक्का दिया। न्यू JPC उग्रवादी संगठन के 5 उग्रवादी धराए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने न्यू JPC नामक उग्रवादी संगठन के 5 नक्सलियों के हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के जोरी गांव निवासी मनोज भोक्ता, इसी थाना क्षेत्र के मेरमगड्ढा निवासी तारकेश्वर गंजू, चतरा थाना क्षेत्र के हरहमना गांव निवासी विनोद गंजू, हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र के खपिया गांव निवासी वीरेंद्र गंजू तथा सिमरिया थाना क्षेत्र के बोंगादाग गांव निवासी मनोज गंजू का नाम शामिल है। यह जानकारी SP ऋषभ कुमार झा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। SP ने बताया कि बीते 17 जनवरी को सिमरिया थाना क्षेत्र के पेरी बाजार में दिन दहाड़े परमेश्वर सौन नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सिमरिया SDPO अशोक रविदास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने जांच के दौरान पाया कि पूर्व में JPC नामक उग्रवादी संगठन में सक्रिय रहे 5 युवक न्यू JPC नामक उग्रवादी संगठन बनाकर क्षेत्र में लीवी वसूली कर रहे थे।
परमेश्वर साव की हत्या भी उपरोक्त उग्रवादियों ने ही किया है। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान सिमरिया थाना क्षेत्र के बोंगादाग में हुरनाली गांव से उपायुक्त 5 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जेपीसी नामक उग्रवादी संगठन में रहने के दौरान 5 उग्रवादियों को जेल भेजा गया था। जेल में रहने के दौरान ही पांचों ने जेल से बाहर निकले और न्यू जेपीसी नामक उग्रवादी संगठन बनाने का निर्णय लिया था। उग्रवादियों ने जेल में ही परमेश्वर साव की हत्या करने की साजिश रची थी। इनका मानना था कि परमेश्वर ने ही पुलिस मुखबिरी कर उन लोगों को पकड़वाया है। जेल से बाहर आते उपरोक्त उग्रवादियों ने न्यू जेपीसी नामक उग्रवादी संगठन बनाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मकान जलकर खाक। प्रखंड क्षेत्र के रिमी पंचायत स्थित गरहे गांव में मंगलवार को सोलर से हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगने से प्रसिद्ध सीख का खपरेल मकान जलकर खाक हो गया। इससे मकान और घरेलू सामान जलकर लाख हो गए। मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। प्रसिद्ध सिंह ने बताया कि मकान के छप्पर पर 200 वाट का सोलर प्लेट रखा हुआ था। इसी में कहीं तार में फ्लॉट होने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। देखते ही देखते मकान धधक उठा। इसी मकान में प्रसिद्ध के भाई अतीश सिंह भी रहते थे। ग्रामीणों की मदद से बड़ी मकसद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग जब तक काबू पाया जाता है तब तक खपड़ा, बांस, लकड़ी, सरसों, चना समेत 10,000 रुपये नकद खाक हो गया।